नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि नीतीश किसके भरोसे चुनाव लड़ लिए। इतना बड़ा चुनाव, 16 प्रत्याशी उनके मैदान में रहे, न हेलीकॉप्टर लिए, कहने को तो प्रत्याशी को पैसा भी नहीं दिए, न प्रत्याशी के लिए प्रचार किए। मतलब पहली बार ऐसे बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो 2005 के बाद पहली बार नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को लेकर भी उस तरीके से प्रचार करते हुए नहीं दिखे। मतलब सबसे कम सभा इस बार के पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका हुआ है। आज तक कभी वो रोड शो करते हुए नहीं दिखे, लेकिन इस बार रोड शो किए। और ऐसा भी हुआ है, कोई राज्य का मुख्यमंत्री होगा ऐसा कि चुनाव 16 उम्मीदवार 16 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में उम्मीदवार हो और पार्टी भाड़ा पर हेलीकॉप्टर तक नहीं लिया हो। जब कभी ऐसा जरूरत पड़ा तो बीजेपी को हेलीकॉप्टर से काम करने दिए। मतलब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ही वो नहीं किए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सड़क मार्ग से ही चले। एगो बस बनवाए, वो बस से भी चले। सभा भी उस तरीके से नहीं, न सभा में उस तरीके का भीड़ भी जुटा। भाई नीतीश कुमार का भाषण सुनने के लिए कभी भी 5-10 हज़ार से कम लोग नहीं आता था, लेकिन इस बार कुर्सी लगा के उनका भाषण होता था। कुर्सी लगा के कभी नीतीश कुमार का भाषण हम नहीं सुना है, हमने कभी नहीं देखा है कि नीतीश कुमार की सभा हो और कुर्सी लगाया जाए। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सभा में कुर्सी पर बैठ के लोग भाषण सुने। सब जगह जिस तरीके का आकर्षण होना चाहिए नीतीश कुमार को लेकर, वो कहीं दूर तक नहीं देखा। लगा ही नहीं कि नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 2005 से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पार्टी उनके साथ है। सब पुराने ही लोगों को टिकट उन्होंने दे दिया, वो सभी टिकट लेके चुनावी मैदान में आ भी गए। उनका जिन लोग मंत्रियों का हाल इनका ये देखिए कि जिन मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाया गया, उसमें बहुत सारा प्रभारी मंत्री ऐसा भी निकला कि गया ही नहीं, और जो गए भी उनको कोई मतलब नहीं रहा। मतलब प्रभारी मंत्री को लोकसभा का प्रभारी बनाया कि कुछ खर्च पानी भी देगा, कुछ नहीं। अशोक चौधरी को कटिहार की जिम्मेवारी दी गई, वो अपने बेटी के चुनाव में लगे रह गए। महेश्वर हजारी को बेटा के चुनाव में उनको भी सुपौल उपौल का बनाया गया था प्रभारी, वो बेटे के चुनाव में लड़ गए, कभी बीच में चले जाते थे। तो ये स्थिति रही। मतलब और अगर पार्टी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहिए तो कभी कोई उस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ जिसके सहारे जवाब दे लगे कि हाँ जवाब दिया जा रहा है, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। नीरज कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, निहोरा यादव जी कर दे, मतलब सेकंड लाइन के जो प्रवक्ता की टीम है वो कर दे, नीरज जी रोज सुबह सुबह एगो वीडियो डाल दे। मतलब पूरी मशीनरी जो चुनाव की राजनीति की जो बात करते हैं, तो चुनाव में जो चीज़ें देखनी चाहिए, भाई पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है ना, और इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। सामने में लालू यादव है जो पूरी तौर पर जातीय गोलबंदी करके बिहार को 95 की स्थिति में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं भी। फिर भी तो आज तो प्रचार अभियान खत्म हो गया ला। अब तो कुछ ऐसी चीज़ें बची नहीं हैं। कल तक जो है जो कुछ प्रचार होगा सो होगा। अब सीएम का लगभग कार्यक्रम प्रचार अभियान का खत्म हो चुका है। तो इस ढीले ढाले व्यवस्था में भी सीएम की पार्टी मैदान में डटी हुई है और लोग अब चर्चा ये करने लगे हैं कि कहीं बीजेपी से ज़्यादा सीट न कहीं नीतीश कुमार जीत ले। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या जिस व्यक्ति का आकर्षण इस तरीके से कम हो गया होगा, भाषण सुनने के प्रति लोगों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। ऐसे लोग अगर हम बात करें, ऐसे लोग किस आधार पर नीतीश को वोट किए होंगे? आप जरा सोचिए, क्या सोच के वोट किए होंगे? लेकिन फिर भी लोग वोट किए। कहते हैं कि जो महिलाएं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है नीतीश का योगदान है। तो आखिर वो अपने भाषण में ऐसा क्या कह रहे थे, या उनकी क्या तैयारी रही पर्दे के पीछे? तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज इस बार अगर नीतीश कुमार का बेहतर परफॉर्मेंस होता है तो उसकी वजह क्या है, उनके भाषण से समझा जा सकता है। तो ज़्यादा भाषण के उस क्लिपिंग को जरा आप सुनिए और उसके बाद उस पत्र को देखिए, जो पत्र चंद्रशेखर के द्वारा जो सीएम आवास में पोस्टेड है, उस जीविका और बाकी स्वयं सहायता समूह को जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र के मजबूत के सहारे समझ सकते हैं कि बिहार में महिला वोटर इतनी बड़ी संख्या में कैसे मतदान केंद्र पर जा रही है।
मतलब फुल प्रूफ ब्यूरोक्रेसी के सहारे जो चीज़ें हो सकती हैं वो पर्दे के पीछे चला। और नीतीश कुमार पूरी तौर पे 2005 से लेकर अभी तक महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, पूरा भाषण, भले वो भाषण पढ़ कर दिए हों, लेकिन पूरा भाषण उसी पर केंद्रित रहा। और उम्मीद भी कहीं न कहीं उसी पत्र के बाद जो माहौल बदला पूरे बिहार में, सारी मशीनरी जो लगी वोट कराने में, महिलाओं को बूथ पर ले जाने के लिए, और जो महिलाओं को लेकर बातें जो उन्होंने कही, उसी का असर लगता है, ये दिख रहा है कि नीतीश सुविधा विहीन होने के बावजूद भी इस बार बेहतर परफॉर्मेंस कर दिया। कि एक सीट का नुकसान पिछले बार हुआ, तो क्या बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। लेकिन इस गोलबंदी में नीतीश फिर से अपने आप को स्थापित कर ले बिहार की राजनीति में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो साथ कर लिए थे, और जब एक बार गड़बड़ किए तो 1.5 महीना के बाद हटा दिए, और फिर इनके साथ आए, और फिर इस बार फिर एक बार फिर वो लोग आए और उन लोगों का साथ हम दिए, लेकिन फिर गड़बड़ कर रहा था तो उन लोगों को हटा। अब तो हम एक चीज आपको हर मीटिंग में कह देना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पुराना भाजपा के साथ बहुत पहले का है। आप बीच में 2 बार 1.5 साल के लिए किए थे, अब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे और काम किया। और लोग कोई काम किया है जी, काम हम करते रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप बोलते रहता है कि जैसे हम ही लोग काम करते हैं। कुछ ही काम करता है। जरा याद करिए, अभी सबको जब मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया और पैदा कैसे किया, 7 गो बाल बच्चा पैदा किया। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में, है? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। तो आप जरा समझ लीजिए कि इन लोगों को जो 2005 के पहले तक का मौका था, तो क्या हुआ। आप तो शाम के बाद घर से बाहर निकलते थे, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, और कहीं आने जाने का रास्ता था जी। हम जब एमपी भी थे और जब कभी भी जाते थे कहीं, तो आप सब लोगों को मालूम है ना, बाकी जगह तब पैदले न जाते थे जी। कोई हालत था इन लोगों का कोई काम नहीं था। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा, आजकल तक कहेगा मुस्लिमें हमारे साथ थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कौन किया, हम और भाजपा थे, तभी हम लोगों ने खत्म किया। और उसके बाद आप समझ रहे हैं, सड़क कहीं नहीं था, कहीं पुल पुलिया नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। क्या हालत था, बिजली का हालत कैसी थी। तो इसीलिए हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने तो हर काम किया। आप पहले शिक्षा के क्षेत्र में पूरा काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, कितना ज्यादा हम शिक्षा का विकास करवाए, कितना स्कूल बनवाए, कितना और ज्यादा सब कुछ किए। लड़कियों को तो बहुत कम पढ़ाते थे, हमने लड़कियों के भी पढ़ाने का पूरा इंतजाम करवाया। अब आप समझ लीजिए, लड़के लड़कियों को तो हमने पोशाक योजना देना शुरू किया, और लड़कियों के लिए पहले हम साइकिल योजना देना शुरू किए। 8 की बात है। अब आप जरा सोच लीजिए, अब बाद में लड़का भी डिमांड करने लगा था, 1.5-2 साल के बाद उसको भी हम दे दिए। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से साइकिल योजना कोई चलाता था। तो हम ही लोग जब दिए तो साइकिल योजना लड़कियां चलाती थी, और कितना होता था, स्कूल से लौट करके आती थी और उसके बाद अपने माता को या पिता को कहीं ले जाके बाजार जाती थी। तो ये सब काम किया, कितना अच्छा विकास किया, ये सब कुछ का काम किया, सब तरह से समझ लीजिए। और हर तरह से हम लोगों ने काम किया। स्वास्थ्य के लिए कितना काम किया आप बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों ने डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा का इंतजाम कराया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा वहां हुई। और 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में कोई एक आदमी आता था जांच में, या 2 गो आता था। आप पूरे महीने में कुल मिलाकर के
39 लोग जाता था, लेकिन हम लोगों ने इतना विकास किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कि अब हर महीने में 11,000 लोग जाते हैं अपने इलाज के लिए। सब काम तो हम लोग न करवाए हैं, तो एक एक चीज, इन सब चीजों को भूलना नहीं है। और हर प्रकार से सारे लोगों को सब कुछ हर प्रकार से लोगों को किया, और लड़कियों को हमने बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं पहले हमने तो सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 का इस्तेमाल करा दिया, और लड़कियों को इंटर पास करने पर हम 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। तो कितना सुविधा हुई है लड़की। अब पहले कितना कम पढ़ती थी। अब मेरा तो शुरू से काम था कि लड़का को भी पढ़ना चाहिए, लड़की को भी पढ़ना चाहिए। अब बताइए, हम आप सब हैं तब मां न पैदा किए हैं जी, तो इसलिए लड़कियों का भी तो विस्तार होना ना चाहिए। तो शुरू से कर रहे, तो इसलिए कितना विस्तार हमने करा दिया। अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, सब तरह से एक एक काम करा दिया हम लोगों ने। और पूरे तरह से आप जानते हैं कि बालिका शिक्षा में आपको कितना प्रजनन दर में कमी आई थी। अब बाद में हम लोगों ने जो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब तो 1-1.5 साल पहले घट करके हो गया 2.9, और फिर और इलाज हो रहा। तो हमने तो सब कुछ किया है, लड़कियों की पढ़ाई हो गई तो प्रजनन दर देखिए 2.9 पर आ गया। तो हर प्रकार से एक काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको हम बता दिए हैं हर तरह से काम, तो कोई काम हम लोग नहीं छोड़े। आई लोग हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम को समझता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। तो हमने तो आपको बता दिया कि हम ही लोग भाजपा के लोग साथ थे, तो हम लोगों ने तो मदरसों को सरकारी मान्यता दिया। पहले ही मदरसा को देता था सरकारी, खाली वोटे लेगा। तब मुस्लिम को तो समझ लेना चाहिए कि जो कुछ नहीं करता था उसको वोट दीजिएगा। हम अब भाजपा के लोग आपके लिए इतना काम कर दिए, मदरसा में भी जो उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह देने लगे। दूसरा बार क्या था, कब्रिस्तान कितनी घेराबंदी कराए, उन्हीं लोगों ने बताया था। 8,000 से थोड़ा ज्यादा वो कर दिया, 1,000 और बताया, उसका भी कर रहे हैं। अब क्या स्थिति हो गई है, कहीं हिंदू मुस्लिम का झंझट है। और आप जानते हैं कि अब कोई झगड़ा नहीं। और हम लोगों ने तो हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष के पुराने मंदिरों का भी हम 2016 से 4 दीवारी करा रहे हैं। हम देखते थे उसमें भी कुछ चोरी कर लेता था, इधर उधर मूर्ति वगैरह इधर उधर कुछ निकालने के चक्कर में, तो हम लोग वहां भी कर दिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोग करते रहे। तो हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने किया है। और आप जानते ही हैं जब हम लोग काम कर रहे थे तो क्या हो गया, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर